Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। And you say my tone? No, you don't applaud now. No, enough of it. नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जया बच्चन राज्यसभा में कल फिर से गुस्सा हो गई। फिर से वही मामला नाम का। सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो वो भड़क गई। समाजवादी पार्टी की सांसद ये वही जया बच्चन है जिन्होंने इन्हीं सभापति महोदय को अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में दिया था। इसी सदन में वो भी तब जब जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारे जाने पर उपसभापति हरिवंश को बहुत कुछ सुना चुकी थी। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर थे। बारी जया बच्चन की आई तो उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। बस क्या था, वो भड़क गई। पिछली बार उपसभापति हरिवंश के सामने उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें करने लगी थी। इस बार सभापति को बॉडी लैंग्वेज समझाने लगी। जया बच्चन ने कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। हम सहयोगी हैं सर, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी। आप जरा ये सुनिए कि जया बच्चन ने आगे क्या कुछ कहा। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं जया जी। And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. वहीं यहाँ पर जब जया बच्चन ये सब कहती नजर आई तो जगदीप धनखड़ ने भी तुरंत जवाब दिया। यहाँ पर सभापति कहते नजर आए, हर दिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वैसा शख्स हूँ जो आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप तो मेरे टोन और लहजे तक चली गई। मैंने बहुत अवॉइड किया। फिर सभापति ने जो कहा वो जया बच्चन को भाया तो नहीं होगा। धनखड़ ने कहा, आप कोई होंगी, आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपको डेकोरम समझना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचिए कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है, यहाँ जो बैठा है उसकी भी प्रतिष्ठा है। जरा सुनिए सभापति क्या कुछ यहाँ पर गुस्से में कहते नजर आए। And you say my tone? No, she's giving to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. हम आपको बता दें, सप्ताह भर पहले 2 अगस्त को जया बच्चन ने खुद ही अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन कहकर दिया था। तब भी राज्यसभा के आसन पर सभापति धनखड़ ही बैठे थे। तब जया बच्चन ने खुद ही चुटकी लेकर अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ा, लेकिन सप्ताह भर में ही उन्हें अपने नाम के साथ अमिताभ लगाना चुप गया। वो भी तब जब उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को अपना आधिकारिक नाम यही लिखकर दिया है, जया अमिताभ बच्चन। अगर अपना आधिकारिक नाम पुकारे जाने पर कोई इस कदर भड़क जाए तो यह मानना तो पड़ेगा कि वह सच में कलाकार है। खैर, आपको क्या लगता है जो जया बच्चन यहाँ पर भड़कती हुई नजर आई है जब उनका पूरा नाम लिया जाता है जया अमिताभ बच्चन, जिस नाम को खुद उन्होंने आधिकारिक तौर पर यहाँ पर सदन को दिया है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको इस मामले में जगदीप धनखड़ सही लगते हैं या फिर एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।